यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव DD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आपका व्यवहार अच्छा है या बुरा, किसी को सताया है या किसी की मदद करते हैं, आपके व्यवहार का आपके ग्रहों पर बहुत बुरा असर होता है। वैसे तो ग्रहों की अशुभता के बहुत से कारण ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं, परंतु कुछ ऐसे सामान्य कारण भी हैं जो अलग अलग ग्रहों की अशुभता का कारण बनते हैं और इसकी वजह से मनुष्य के जीवन में धन हानि, कलह, शत्रुओं से पीड़ा, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतान से परेशानी, व्यापार में घाटा, नौकरी में बाधा, मानसिक तनाव, परिवार में कलह, संतान के जन्म में देरी, विवाह में बाधा जैसी कई समस्याएं आने लगती है। गुरुदेव, मेरा पहला सवाल, अगर परिवार में माँ का दिल दुखाया है तो कौन सा ग्रह बुरा असर डालता है? बेटा, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन सा ग्रह ये बुरा कार्य करवा रहा है। समझे ना? जो तुम्हारा सवाल है ये बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। माँ का दिल जनरली कोई नहीं दिखा सकता। कारण ये कि अगर वो हमारी सनातनी परंपरा में है तो वैसे ही जानता है कि माँ भगवान ही है। लेकिन अगर वो सनातनी परंपरा में नहीं भी है तो पूरे विश्व के अंदर माँ का दर्जा सबसे ऊपर ही रहा है। अब ये कृत्य कौन कर सकता है? ये कृत्य वही कर सकता है जिसका अपने दिल और दिमाग के ऊपर काबू बिल्कुल ना हो। और ये लोग कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली का बुध और चंद्रमा, बुध यानी कि हमारे शरीर की नसें और हमारी प्लानिंग की बुद्धि, चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो 70-75% सिर्फ पानी ही है ये, और मैक्सिमम नसें हैं। समझे ना? नसें और पानी यानी बुध और चंद्रमा जिसका खराब हो जाए, ऐसे इंसान का अपने स्वभाव पे बिल्कुल इख्तियार नहीं रहता। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने कुछ भी साफ बोलना है। जो इनको पसंद नहीं आया वही इन्होंने बोलना है। अगर इनसे पूछो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है तो इनका एक ही जवाब होता है कि मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। आज तक अगर मैंने ये 10,000 बार सवाल पूछा है तो 10,000 बार ये एक ही जवाब निकल के आता है कि जो चीज़ गलत होती मुझे पसंद नहीं आती। लेकिन इसके पीछे तथ्य ये होता है कि इनको गलत सही का नहीं पता होता और ये किसी भी चीज़ को गलत मान करके रिएक्ट करते हैं। अब इसका खमियाजा क्या होता है? इसका खमियाजा होता है कहीं पर भी लड़ पड़ना, माँ बाप की कहीं पर भी बेइज्जती कर देना। खास तौर पे माँ पे अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। माँ केयर ज़्यादा करती है। वो जितना अपने बच्चे को ठीक करना चाहती है बच्चा उतना ही दुखी करता है। माँ कहती है टाइम पे पढ़ ले, टाइम पे खा ले, फलानी जगह जाके काम कर ले, तो माँ के दुश्मन ऐसे बच्चे अपने आप हो जाते हैं और यहाँ तक के हालात होते हैं कि माँ के साथ मार पिटाई भी कर लेते हैं। समझिए, वो दुखी होती है, फिर अपना बच्चा होने के नाते समझाती है। तो ये बुध और चंद्रमा, इन दोनों का खराब होना बहुत ही बुरे हालात पैदा करता है। और ये लोग जब माँ को सता सकते हैं तो बाकी के रिश्ते, चाहे यारी दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, जानकारी हो या रोड के ऊपर भी सबसे ज़्यादा लड़ाई लेने वाले यही लोग होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये सही है, दुनिया गलत है। तो ये वाले हालात के अंदर बेटा चंद्रमा और बुध ही खराब होता है। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और इसका इलाज क्या है? चावल और दली हुई मूंग की दाल ये लेकर के इसकी खिचड़ी बनाई जाए देसी घी की, और ये बना करके 27 दिन लगातार गरीबों में भी बांटे और कुछ पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए भी डाले। ठीक है? और उसके बाद ये नियम बना ले, हर सोमवार या बुधवार को ये चावल और दली हुई मूंग दाल की खिचड़ी बना करके
ये बांटते रहे और सारी उम्र बांटते रहे तो इससे बुरेपन से निजात मिल जाएगी, वरना इससे निजात नहीं मिलती और बहुत बहुत दुख भरे जीवन में हालात खड़े होते हैं। वो बात अलग है कि ऐसे बच्चों के माता पिता समृद्ध होते हैं, वो जुगाड़ करके ज़िंदगी चलाते रहते हैं, लेकिन ये अपने आप ज़िंदगी चलाने में सक्षम नहीं होते और इन लोगों का घर बसना लगभग ना के बराबर होता है। अगर बस जाए तो एक और दुख पाने वाला साथी आ जाता है जो, लेकिन ज़िंदगी नहीं संवरती। इसीलिए ये खिचड़ी का उपाय बहुत ही उत्तम असर देता है। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, माता का तो आपने बताया, घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, अगर जाने अनजाने में उनका दिल दुखाया है, उनको सताया है, तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? बेटा, जाने अनजाने अगर हुआ है तो भगवान भी माफ़ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार गलती हो सकती है। लेकिन तुम शायद ये भी पूछना चाहती हो कि जो लोग दादा दादी को दिल दुखाते रहते हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। ये सत्य बात है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह उसको घेर ले, बृहस्पति को, और पापी ग्रहों की दृष्टि भी हो, ये लोगों की मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है ना, ये अपने आप को दिखाते कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं। इनका संस्कारों से वास्ता नहीं रहता, सहनशीलता से वास्ता नहीं रहता, धैर्य से वास्ता नहीं रहता। तो ये लोग घर के बुजुर्गों को भी ट्रीट कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं कि जैसे अब उनकी उम्र हो गई है, वो चुपचाप बैठ के सिर्फ रोटी खाएं, किसी बात के अंदर इंटरफेयर ना करें और सलाह तो बिल्कुल ना दें। और ये संस्कारों का ज्ञान वो कहते हैं भाड़ में गया, ये आप अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। समझे? ऐसे लोग, उनको रात को पार्टी पे जाना है, किसी गलत इंसान के साथ जाना है, संस्कारों के खिलाफ जा कर के जाना है तो वो जाएंगे, इनको कोई टोक नहीं सकता। और घर के बुजुर्ग इसमें खास तौर पे जो दादा दादी वाले बेटा बहुत दुख पाते हैं उसके इन तरह के बुरे अनुसार से, ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर दादा दादी के हालात वो बन जाते हैं कि नुक्कड़ के अंदर उनकी चारपाई है, वो आपस में बात करें, एकांत में रहे, लेकिन इनको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है, उसका ये परिवार है, वो बार बार खराब हालात होते हुए देखता है और बार बार वो सुधारने की कोशिश करता है और ये डांट खा के फिर नुक्कड़ में लग जाता है। समझे? क्योंकि ये जनरेशन गैप भी कितना बड़ा है। और ऐसे में ऐसे इंसान की मानसिकता, ये अगर थोड़ी देर के लिए कामयाब होते भी हैं, यारों दोस्तों के माहौल में जाते भी हैं, तो ये इतने प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं कि इनके अंदर इमोशंस इतने अच्छे ना होने के कारण धीरे धीरे इनके जानकार भी इनसे छिटकते चले जाते हैं और ये कहीं पर भी कुछ भी बोलने वाले होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इनकी पार्टियां अच्छी हो सकती, बाद में अच्छी नहीं होगी। इसीलिए इनके लाभ पे लाभ खराब होते चले जाते हैं और बाद में इनकी जो आगे की अवस्था, जिस उम्र के अंदर ये अपने दादा दादी को दुखी कर रहे हैं, इनकी वो उम्र आते आते तक तो इनको शायद अनाथालयों के अंदर, वृद्धाश्रम के अंदर भी जगह पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत खराब हो चुका होता है। इन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी आ जाती है। बेटा, अल्जाइमर जैसी दिखते हैं, भूलने की बीमारियाँ, तरह तरह की बात के ऊपर लड़ना इन्हीं की किस्मत में होता है और ये जवानी अपनी अपनी मनमर्जी से जी के जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही खराब अवस्था है। अगर ऐसी चीज़ है तो बेटा मान लिया आप प्रैक्टिकल है, आप मान लिया कि आप हमारे संस्कारों को डकोसला बोलते हैं, चलो आपने मान लिया कि इनमें कुछ नहीं है, लेकिन अपनाने में जाता क्या है? और अगर इतनी सी चीज़ अपना करके आपके अंदर वफादारी का और सच्चे ज्ञान का गुण उत्पन्न हो सकता है तो प्रॉब्लम क्या है? समझिए? तो इसीलिए इन संस्कारों को अपनाना, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना और हर बृहस्पतिवार को 7 रोटी और 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेकर के किसी भी गरीब को या साधु को दान दे, अति उत्तम होगा। समझिए? इसके साथ में कुत्ते कौओं की सेवा करें और साथ में मंदिर के अंदर हल्दी या चंदन वगैरह कुछ भी आप चढ़ाते रहे, उत्तम होगा। और समय समय पर पीले रंग के फूल ये मंदिर के अंदर आप चढ़ाते रहे तो आपके लिए उत्तम होगा। वरना बुढ़ापे के अंदर याददाश्त की दिक्कत, बीमारियां साथ में और सेवा करने वाला कोई नहीं, कहीं ये फल ना भोगना पड़ जाए दादा दादी का दिल दुखा करके। गुरुदेव,
मेरा अगला सवाल, अगर चाचा चाची का दिल दुखाते हैं तो इसके क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ये एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। अब हम ये जानते पहले कि चाचा चाची का दिल दुखा कौन सकता है। ठीक है, चाचा चाची का दिल वही दुखा सकता है बेटा जिसका शनि स्वयं का बेकार हो चुका हो। और शनि बेकार होने से आदमी के अंदर लालच की भावनाएं ऐसे वाली पैदा होती हैं कि जो उसको पता है कि इसके ऊपर मेरा पूरा हक नहीं है, लेकिन वो डरता है कि दूसरा हक जता के इसमें से इतना अगर ले गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमाने की हिम्मत नहीं होती। पहले ही अंदर से अपने आप को टूटा हुआ और कमज़ोर महसूस करता है, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा रहता है। उसने मेहनत करके दुनिया के अंदर देखी होती है, लेकिन उसकी काबिलियत पूरी ढंग की ना होने के कारण वो कहीं पर भी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसा आदमी कहता है कि जो माँ बाप का दिया हुआ है, दादा दादी का जो दिया हुआ है, उसमें किसी और का हिस्सा ना हो। ठीक है, फिर वो दखल नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि अपने अंदर कोई कमियां निकाले ये तो बर्दाश्त करने से बाहर हो जाता है ऐसे इंसान के जिनका शनि खराब होता है। और ऐसी अवस्था में सबसे नजदीकी रिश्ते में अगर हम देखें तो कौन बन जाता है? माँ बाप सब्र कर लेते हैं, चाचा भी सब्र कर लेता है, चाची भी कर लेती है, लेकिन ये इतने करीब के रिश्ते हैं कि इनको कमियां इनकी समझाओ तो इनको गुस्सा आता है, पैर पटक के अंदर भागते हैं, ये सब कुछ होता है और धीरे धीरे करके लड़ाई दिमाग पे चढ़ जाती है। और इनको यही रहता है कि ये मैं अब इसमें से एक भी हिस्सा चाचा चाची को नहीं लेने दूंगा, मैं इनकी नहीं चलने दूंगा। उसके खिलाफ फिर ये तरह तरह की प्लानिंग खेलने लगते हैं, तंग करने लगते हैं, उनकी बात नहीं मानना, हर बार उनके सामने अकड़ के खड़े होना और उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करना, ये सब कुछ होने लगता है। ऐसे में मैं ये नहीं कहता कि चाचा चाची में कोई कमी नहीं हो सकती, उनमें भी हो सकती है। अगर इसका शनि खराब है तो चाचे की भी आदत में दिक्कत होगी, समझे? तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अगर इसको बातचीत तक रख करके अपने बड़ों को बीच में डाल के प्यार से अगर इस चीज़ का हल निकाल ले वो ज़्यादा उत्तम है। अगर इसके अंदर चाचा को कोई या चाची को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, उनका हक मारने की कोशिश की जाए या उनके पास जो है उसको छीनने की कोशिश की जाए, तो ये शनि बहुत ही बुरे पितर श्राप तक पहुंच जाता है। और ऐसी अवस्था के अंदर ये आदत आपके अंदर घर करने लगती है, और जब ये आदत आपके अंदर आने लगती है, आप तो पहले ही दुनियादारी के अंदर नाकामयाब रहे हैं, मजदूर की तरह मेहनत करके तो भले ही कुछ कमा लेंगे, लेकिन दिमाग से कमाना संभव नहीं होता, समझेंगे ना? तो काम ही अगर वैसा है मेहनत का तो अच्छे दिन हो सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग का काम है तो अच्छे दिन कभी नहीं हो सकते। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको सबसे पहले ये ख्याल ही त्याग देना चाहिए कि मेरे चाचा चाची कुछ खा जाएंगे, हो स्वभाव उनका भी खराब हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से पहले ख्याल त्यागें और त्याग करके प्यार के साथ उनके पाँव हाथ लगाकर प्यार से मिलनसारी बन के उनके काम आकर के धीरे धीरे करके रिश्ते को पहले आराम से लेकर के आए। और साथ में इसके 27 दिन लगातार सगे थोड़े से साबुत बादाम लेकर उन पे सरसों का तेल लगा करके दान दें, और उसके बाद हर शनिवार को ये थोड़े से साबुत बादाम के ऊपर आप सरसों का तेल लगाकर गरीबों में दान दें खाने के लिए। कुत्ते और कौवों की सेवा ज़रूर करें। और जो सबसे बड़ी बात है, सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करके, भोलेनाथ का भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहते हैं जो चंद्रमा का फल होगा वही शनि का होगा, जो शनि का फल होगा वही चंद्रमा का होगा। तो भोलेनाथ को ध्यान लेने से और उनसे ये वादा करने से कि मेरे को आप धैर्य दें, मेरे को ज्ञान दें, मैं किसी में कमी ना निकालूं, किसी की बात मुझे बुरी ना लगे, प्रभु ऐसी शक्ति है। और नमः शिवाय का जाप, ये लोग अगर ये करते हैं तो यही खराब शनि को अच्छा किया जा सकता है। और शनि के अच्छा होते ही आपको दिमाग के काम, मेहनत के काम, जिंदगी के अंदर कमाई के सुख, हर तरह का वैवाहिक सुख, पैसे का सुख सब आने लगता है। शनि की एक ही खासियत है बेटा, ये खराब होता है तो बहुत खराब होता है, लेकिन इंसान चाहे तो इसे अच्छा कर सकता है।
और अगर इसने अपनी भावनाओं से और इन उपायों से अपने आप को अच्छा कर लिया तो ये असीम सुख के देवता हैं। तो इसीलिए चाचा चाची से लड़ना नहीं। अगर चाचा चाची के साथ में लड़के हालात खराब कर लिए तो आपका शनि खराब, आप सुखों से वंचित। और अगर कहीं प्यार से सारे हल निकाल करके उनके साथ बोलचाल रखी, उनके सुख दुख में भी काम आए तो शनि अच्छा। तो बात यही है, अपने कमाई से तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन दूसरे से लेकर के कितने दिन चला लेंगे। तो उनकी आप सेवा करो, उनके साथ अच्छे व्यवहार रखो। देखिए आप सहन शक्ति से भर करके दुनिया के अंदर अपने दिमाग का लोहा मनवा करके कमाई लेंगे और अपनी कमाई से जीवन अति उत्तम रहता है। गुरुदेव, आपने चाचा चाची का तो बता दिया, अब अगला सवाल मेरा है, मामा मामी का दिल दुखाया है तो ऐसे में क्या बुरा असर होगा, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक अपने हक के नाम पे कुछ एक बुरी चीजें भी शुरू हो गई। हक होना चाहिए, अगर ज्यादा है ननिहाल में तो बिल्कुल, अगर उधर से हक मिल रहा है तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ है ही इतना सा जिससे कि मामा मामी का ही अपना गुजारा मुश्किल है और उनको अगर दुख दे दिए जाए तो बहुत बुरा होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसके अंदर की मामा ने बतौर फर्ज अपने भांजे को रखा और रख करके उसकी मदद करी, सब कुछ कर करा के उसको काम करवा के दिया, वो मामा के ही सारे ग्राहक लेकर के चला गया। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है कि मामा के पास तो पहले ही 50 गज का घर है जो नाना ने दिया है। अब उसके अंदर भी जब अपने हिस्से मांगने के नाम पे भांजा खड़ा हो जाता है, माँ को मोहरा बना करके, अब उसका घर तो पहले 50 गज का, अब वो 25 गज में रहे या 12.5 गज में रहे, यानी मकान छीनने का। तीसरी चीज़ क्या होती है कि मामा ने मदद कर रखी है और ये कह रखा था कि मेरे फलाने समय के अंदर मेरे को देना है, लेकिन वो मामा को लौटाते ही नहीं और उल्टा लड़ाई झगड़ा कलेश उनके साथ में डाल देते। मामा के साथ इतना ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ करता कौन है? ये वही लोग करते हैं जिनके चंद्र मंगल के साथ में शनि का मेल हो जाता है। और चंद्र मंगल के साथ में जैसे ही ये शनि का मेल होता है, ये बहुत खतरनाक हिस्सा ले लेता है। ऐसे में इंसान मेहनत करके थोड़ी देर के लिए अच्छे समय भी देखता है, कामयाबी की तरफ भी बढ़ता है, मामा की पूरी मदद पाता है, लेकिन बाद में मामा को ही बुरा करार दे करके उसको दुख तकलीफें ये सारी देता है और मामा के घर का हक ही मारना अपना राइट समझ लेता है। तो ये योग अब उसको क्या बुरा फल देगा? ठीक है, मार लिया। ये आगे पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक हालात को खत्म कर देता है, मियाँ बीवी बच्चों के सुख को खराब करता है, भविष्य के अंदर बेहद बुरी बीमारियां देता है और पुलिस कोर्ट कचहरी और जो कुछ भी अपने पास होता है उसको किसी न किसी अदर में फंसाकर इंसान को कंगाल कर देता है। ये इतना बुरा योग है। तो इसीलिए मामा का हक मार के, मामा की कमाई को मार के बेटा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये उपाय कर लोगे और वहां से नहीं लोगे, ये दुख उसको नहीं दोगे, तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और मामा को भी बहुत कुछ मिलेगा। और वो उपाय क्या है? उपाय है हर रोज थोड़े से दूध के अंदर, प्लास्टिक के गिलास वगैरह ले लीजिए या जिसके अंदर भी आप ले जाना चाहते हैं, कुल्हड़ ले सकते हैं, उसमें दूध भरिए और उसमें थोड़ा सा शहद ये मिला करके मंदिर के अंदर दीजिए। ऐसे लगातार 27 दिन कर दीजिए। उसके बाद हर सोमवार को करते रहिए। अगर दूध शहद नहीं देना तो थोड़े से चावल, थोड़ी सी देसी खांड, ये 27 दिन मंदिर में रख लीजिए और उसके बाद हर सोमवार को देना शुरू करिए। और शनिवार के दिन खास तौर पे तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज़ लेकर के 27 शनिवार तक बेटा ये किसी गरीब को दान में दे दीजिए। ये करने से चंद्र मंगल को एक तरह का हम धन भाव में यानी कि मंदिर में पहुंचा रहे हैं। ये आपके कमाई के सारे स्रोत खोल देगा, आपके स्वभाव को अच्छा कर देगा, शरीर के अंदर बीमारियां नहीं पैदा होने देगा और सारी जिंदगी आपकी अच्छी सोच की कमाई आपके घर पे लेके आएगा। लेकिन अगर मामा को तकलीफ दे दी तो मेरी बात याद रखना बेटा,
मामा हमारे सुखों का आधार है। आप देख लीजिए, जिनके मामा डूबे हुए हैं, जिनके खर्चे नहीं चलते, अपने परिवार के अंदर दुखी हैं, या शराबी ही हो गए, या कमाई नहीं कर पाए, उनकी गृहस्थियां तबाह हैं, उन बच्चों का बचपन कभी अच्छा नहीं गया। समझ गए? इसीलिए कहीं कहीं माँ के भाई का घर भगवान का घर भी माना जाता है, और मामा की जिम्मेवारियों को ही सबसे बड़ी माना जाता है बेटा। तो इसीलिए बचपन से मामा का साथ देना, मामा के साथ रहना, खुशहाली करना, और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके मामा का अगर कोई खराब करने वाला ग्रह है उसके उपाय करके मामा को खुशहाल करना, ये अगर कर दिया तो अपने जीवन के अंदर बुलंदियां बहुत टॉप की मिलती हैं। और ये सच्चाई है, जिन घरों के अंदर मामा की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, या मामा के सुख दुख के साथी बहुत बड़े हैं, अगर वो लोग कभी भी जीवन के अंदर बेटा मिट्टी में नहीं मिल सकते, और वो ज़िंदगी के अंदर तरक्की ज़रूर करते हैं और बहुत अच्छे हालात को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनका मामा खराब है और उनके साथ नाते टूट गए हैं, उनका पहले बचपन खराब और जीवन के अंदर कभी भी पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी चोट पड़ करके और कर्जों के अडंबर खड़े होंगे और हालात अपने काबू से बाहर चले जाएंगे। तो मामा के घर पे जाना, मामा की सेवा करना, मामा से बना करके रखना और मामा का साथ देना, बेटा ये आपको अपने आप में ही जीवन के अंदर कामयाबी का जीवन दे देगा। ये अपने आप में ही एक बहुत खूब। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बनाएंगी। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर अपनाएं। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक नया विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा और भी आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 99990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी के साथ। देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।